हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रीट के एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है। सो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो कि रीट पैटर्न पे आधारित होंगे। और बहुत जल्द ही हम साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रीट से रिलेटेड हम 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अपन पर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉय एज रेफर्स टू ऑप्शन नंबर ए अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी लेट चाइल्डहुड या फिर ऑप्शन नंबर सी बेबीहुड। ऑप्शन नंबर डी है अब ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था को अपन क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए प्रीगेंग एज या फिर इमिटेशन एज या फिर क्वेश्चन एज या फिर प्ले एज। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो उसका आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है प्ले एज, वो नहीं है। बाकी इमिटेशन एज है और प्रीगेंग एज भी बोलते हैं अपन इसको या फिर क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन लेट चाइल्डहुड पीरियड children understand the conservation of which physical entity. Okay, तो ऑप्शन नंबर है मास एंड नंबर या फिर मास नंबर एंड एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास नंबर एंड एरिया तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। और डी ऑप्शन है सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अपन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस उसको अपन क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो अपन को ये बताना है कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट वो है करेक्ट नहीं है, ये पूछा अपन को। तो ध्यान से पढ़ेंगे। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ हजार्ड्स। यस, ये बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ये बात बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, ये बिल्कुल सही बात है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपन को क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बी जो कि गलत है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स या फिर अचीविंग ए मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल्स या फिर अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अचीविंग ए मस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल। ये जो है ये जो इसकी जो लेट चाइल्डहुड है इसकी विशेषता नहीं है। ये जो फीचर्स है वो किसकी है? जब चाइल्डहुड एडोलसेंस में आता है तो ये ऐसी फीचर्स दिखाता है, ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली। ऑप्शन नंबर ए हाईली बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन स्किल या फिर ऑप्शन नंबर बी हार्मफुल फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऑप्शन नंबर सी बेनिफिशियल फ्रॉम ए लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू या ऑप्शन नंबर डी बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंड्स ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड बाय या फिर यूज्ड इन ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 years old Raju is watching a storm from his window. A huge bolt of lightning is followed by a tremendous thunderclap, and Raju jumps at the noise. This happens several more times. There is a belief, Lul, and
another lightning bolt. Raju jump in response to bolt. Jumping of Raju is an example of learning theory of क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, और या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे ही बिजली कड़कती है तो राजू क्या करता है? जंप करता है। जैसे ही बिजली कड़कती है राजू जंप करता है, तो उसका क्या हो गया? बिजली की कड़कने के साथ राजू का जंप करना वो क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट? ऑप्शन ए, रेडिक्यूल बाय फ्रेंड्स, लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, या फिर सीजिंग नेगिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेडिक्यूल बाय फ्रेंड्स। ये क्या है? पॉजिटिव एग्जाम्पल है, पॉजिटिव पनिशमेंट का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस? It causes a person to move towards a goal. It satisfies the person's biological needs. It helps in achieving a psychological ambition. और या फिर it keeps away from an unpleasant situation. तो अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टूवर्ड्स अ गोल, तो बिल्कुल सही बात है। इट सेटिस्फाइज द पर्सनस बायोलॉजिकल नीड्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है, थर्ड है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये बोलता है कि इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये अपन को अनप्लीजेंट सिचुएशन से मतलब दूर रखता है। इसके बजाय अपन को ये क्या देता है? मोटिवेशन देता है उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में डटकर सामना करने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टेम्परेरी चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्टिमुली इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए, हैबिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेरी लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैबिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टीचर्स शुड नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, कर्सिव परसुएशन, रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ और असर्शन, या फिर एंडोर्समेंट बाय एन एडमायर्ड पर्सन, या ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ द मैसेज विद ए गुड फीलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्सिव परसुएशन, जो कि दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अचीवमेंट मोटिव इज ट्रू? तो ऑप्शन ए है, अचीवमेंट मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर बी, इफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल potentialities is emphasized, the achievement motive may be classified as a growth motive. Option number C है, if the stress is on competition among people, the achievement motive can be considered as social, या फिर all of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 14, ड्यूरिंग 6 to 10 years चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन रिलीजन, ह्यूमन बॉडी, सेक्स, या फिर स्कूल। तो अपन देख सकते हैं कि जो इसमें एज दी हुई है वो दी हुई है 6 to 10 years, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? स्कूल एज भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्कूल। जो बच्चा होता है 6 to 10 years का, वो क्या होता है? इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है स्कूल्स एक्टिविटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच थ्योरी बिलीव्स दैट ह्यूमन माइंड इज लाइक आइसबर्ग मोस्टली हिडन एंड हैव 3 levels ऑफ कॉन्शियसनेस? ठीक है, तो जो 3 levels ऑफ कॉन्शियसनेस किसने दिए हैं अपने कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि जो 3 level ऑफ कॉन्शियसनेस है वो किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसका वो सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
Some people say that whenever anger draws upon children, they go to play until they feel better. Which of the defense mechanism is represented by this behavior? ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, जब भी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, खेलने चला जाता है। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, अपने गुस्से को डिस्प्लेस कर दिया खेलने के साथ। और जब तक वो बेटर फील नहीं करता तब तक वो खेलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एडजस्टमेंट मीन्स अकोमोडेशन वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर ए अदर्स, ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी गोल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नीड्स। एडजस्टमेंट मीन्स अकोमोडेशन वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है डेलिंक्वेंसी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बुलिंग नेचर, या फिर ट्रेनेंसी, या फिर ऑस्टिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है ऑस्टिज्म। ऑस्टिज्म है वो क्या है, इज़ नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, a provision for education for the children with disabilities can be done through। ऑप्शन नंबर ए इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर मेन स्ट्रीमिंग, या फिर इंटीग्रेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन एजुकेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो ऑप्शन ए है IQ विद 25 to 70, लर्निंग इन ए स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रूटीन, ये भी सही है। पुअर अडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है वो सही है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर फ्रीडम टू एक्सप्रेस, या फिर वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी टीचर्स रोल एंड एनवायरनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टीचर्स रोल एंड एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स। ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स who come under the disadvantaged group, या फिर a child belonging to such parents who come under the category of below poverty line, या फिर ऑप्शन नंबर डी a child belonging to such parents whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? a child belonging to such parents whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government। क्वेश्चन नंबर 23 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज दैट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन admitted for first class to fifth class is above 200, then the pupil teacher ratio required is ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 40, या फिर 45, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी है 40। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च। ठीक है, इनकरेक्ट है अबाउट एक्शन रिसर्च। इट इज़ कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, जी बिल्कुल सही बात है। इट इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ कंडक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट ए ब्रॉडर लेवल, ये बात बिल्कुल
गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। नॉट ट्रू पूछा अपन को टीचिंग के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग इज़ मॉडिफिएबल, जी बिल्कुल ये सही बात है कि टीचिंग वो क्या है, मॉडिफिएबल होती है। टीचिंग इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन है टीचिंग इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है टीचिंग इज़ इंस्ट्रक्शन, जी बिल्कुल ये बिल्कुल जो बात कही गई है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 जो होता है एनसीएफ 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशंस गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल रिसोर्स, या फिर क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, या फिर एक्सपीरियंस डिजाइंड फॉर द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी है एक्सपीरियंसेस डिजाइंड फॉर द चिल्ड्रन एंड करिकुलम रिफॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक्सपीरियंसेस डिजाइंड फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म्स। ये क्या है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही है, टाइटल के अकॉर्डिंग हेडिंग के अंदर दिया हुआ है कि क्वालिटी डायमेंशन के अंदर ये बात है वो कही गई है कि ऑप्शन नंबर डी में जो बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनसीएफ 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। एनसीएफ 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्लास 10 एग्जामिनेशन ऑप्शनल, ऑप्शन नंबर स्टेट लेवल एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शनल, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड लास्ट है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहेंसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटीज। ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन, या फिर बी एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर एनुअल एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स, या फिर सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन। ये क्या है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को और एनहेंस करती है सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटीज। क्वेश्चन नंबर 29, द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का पर्पज क्या है। फर्स्ट टू लेबल द चाइल्ड एज स्लो लर्नर गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है कि अपन चाइल्ड को क्या नहीं करेंगे, लेबल नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ये है इनकरेक्ट है। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड्स रेमिडिएशन, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। टू डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, या फिर ऑप्शन नंबर डी टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो द पर्पज ऑफ एवोल्यूशन वो क्या है, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुली इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर द प्रोडक्टिव लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए वीडियो स्टिमुलेशन, ऑप्शन नंबर बी डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो बच्चा है जो चाइल्ड है वो प्राइमरी स्कूल में वो कर करके सीखेगा, है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके वो क्या है चीज़ों को लर्न करेगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं और आप टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीड से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में मिलती रहेगी, और आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।
हैव ए नाइस डे।